आज के सेशन में हम और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर के आए हैं। और सबसे अपने जो नया संगठन हुआ है, आप लोगों को ग्रुप के ऊपर बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे न्यूज अभी मिले होंगे। जो इस बीच में नए संगठन हुए हैं, जो हमारी हेल्प इंडिया परिवार ने संगठन किया है यहाँ पर, जिसमें कि पवन पारिक जी को यहाँ पर राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। नरेंद्र सर को हमारे यहाँ पर कोषाध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और बलबीर शर्मा जी को हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, यहाँ पर इन सब चीजों को सुनकर के आप लोगों को ये जरूर लग रहा होगा कि दोस्तों यहाँ पर केवल और केवल व्यापार नहीं, हम यहाँ पर संगठन बना के काम करते हैं। और इसके ऊपर भी हम प्रकाश डलवाएंगे आज डॉक्टर जगदीश पारिक जी से अभी थोड़ी देर के बाद में, कि वो संगठन क्या है आपके लिए और हमारे देश और समाज के लिए, वो संगठन किस तरीके से वैल्यू रखता है और आप भी उस संगठन का हिस्सा कैसे बन सकें। ये बहुत ही इजी है, बट सिंपल है। सिंपल भी है, इजी भी है। तो आप भी उस संगठन का हिस्सा बन सकते हैं। आप हमारे यहाँ पे बहुत सारे विंग्स हैं जिनमें पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं और जिनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जो आप लोग देश की सेवा के में इस तरीके से भागीदारी निभा सकते हैं। एक और जो शानदार आज की न्यूज है वो ये है कि हमारा ट्रेनिंग का एप्लीकेशन ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। और हम उसके लिए हमारे दीपक जी हैं, दीपक जी आज आपको हमारे यहाँ पर इसके बारे में काफी कुछ जानकारियां देंगे। वो ट्रेनिंग एप्लीकेशन क्या है, कैसे कार्य करेगा और कब से आप लोगों की सेवाएं, आप लोग उसकी सेवाएं उठा सकते हो। तो अगर दीपक जी हैं, तो अगर दीपक जी अपने पैनल के ऊपर हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दें, जिससे कि मैं आपको यहाँ से को होस्ट बना सकूं। दीपक ठाकुरिया जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो अपना हैंड रेज करें, जिससे कि हम आपको यहाँ से को होस्ट बना सकें। और दीपक जी के नाम से फिर शायद 2 ही लोग मुझे दिख रहे हैं इसके ऊपर, बाकी तो नहीं दिख रहे हैं। एनीवे, जैसे दीपक जी आते हैं हम आप लोगों को दीपक जी से भी परिचय करवाएंगे। लाइफ वैल्यू के नाम से अगर आप हैं दीपक जी, तो आप को मैंने अनम्यूट किया यहाँ पर। टाइम इज लाइफ वैल्यू के नाम से आप शायद ज्वाइन है क्या? आपने हैंड रेज किया हुआ। दीपक जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना अनम्यूट करें प्लीज। ओके, ठीक है, दीपक जी का इंतजार करेंगे। तब तक उससे पहले हम आज आपको और भी कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस आज यहाँ पे देंगे, जिसके तहत हम लोग आज अभी इस हेल्प इंडिया परिवार के अंदर कैसे आगे बढ़ रहे हैं, इन सब के बारे में जानकारियां भी आप लोगों को हम यहाँ पर देने वाले हैं। हमारे कुछ प्लान्स चलते हैं जो कि आप लोगों को जानकारी में है, जैसे कि एक फ्री ज्वाइनिंग होती है, नंबर 1। नंबर 2 होती है हमारे 10 रुपए की ज्वाइनिंग। नंबर 3 होती है 2100 रुपए की ज्वाइनिंग। और नंबर 4 होती है 4100 रुपए की ज्वाइनिंग। ये अलग अलग ज्वाइनिंग्स क्या है, इनके क्या मायने हैं, इन सब के बारे में ऑलमोस्ट आप लोगों को हमारे यहाँ पर पता चलता रहता है। लेकिन आपको बता दूं कि ये 9 बजे वाली ट्रेनिंग हमारी कंटिन्यू चलेगी। इस ट्रेनिंग को के अंदर आपको रोज आपको प्लान शो होगा। वो कोई ना कोई हमारे लीडर्स हैं जो आकर के आपको प्लान शो करेंगे, पहला बात। दूसरा, आप लोगों को जो अभी नई हमारी जो एप्लीकेशन तैयार हुआ है ट्रेनिंग वाला, उस ट्रेनिंग एप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को कौन कौन सी ट्रेनिंग आने वाली हैं, इसकी पूरी जानकारी रोज आपको इस पैनल के 9 बजे वाली ट्रेनिंग के तहत दी जाएगी, जिससे कि आप लोग उन ट्रेनिंग्स का फायदा उठा सकें और उन ट्रेनिंग को अपनी और अपनी टीम को दिलवा सकें। जो हमारा जो ये रोज की बेसिस पे यहाँ प्लान शो होगा, ये फ्री प्लान शो होगा और जिसको आप लोग यहाँ पर लेंगे डेली बेसिस पे। इसमें हमारे जो लीडर्स हैं, वो हमारे जो ट्रेनिंग विंग के जो सदस्य हैं, वो लोग आपको रोज प्लान शो करेंगे। प्लस इसके अंदर प्रमोशन होगा। जो भी हमारी नई ट्रेनिंग्स आ रही हैं या फिर जो नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, और आप लोग मुझे लिख करके आज जरूर बताएं, जो यूट्यूब पे दर्शक हैं या फिर जो लोग हमारे इसके ऊपर जूम पे बैठे हुए हैं, वो लोग जरूर लिख करके बताएं आपको कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर ट्रेनिंग्स चाहिए। जैसे कुछ टॉपिक्स को तो हम खुद ही यहाँ पे अनाउंस कर देंगे आपको अभी, कि कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे जिनके ऊपर आपको ट्रेनिंग्स मिलेंगी। प्लान शो डेली फ्री का प्लान शो होगा, वो रोज होगा आपको यहाँ पर। जो ट्रेनिंग का एप्लीकेशन, उसके ऊपर आप ट्रेनिंग दे भी सकते हो और आप ट्रेनिंग ले भी सकते हो। यानी कि आपको अगर ट्रेनिंग चाहिए तो आप उसमें ट्रेनिंग को बुक करेंगे।
हाँ, नॉमिनल कॉस्ट जरूर रहेगी, क्योंकि आज आप ट्रेनिंग ले रहे हो, कल को आप भी ट्रेनिंग देने वाले बन सकते हो। हमारे यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होगी, कोई कितनी भी ट्रेनिंग हमारे यहाँ पर दे सकते हो। एक एक दिन में 10-10, 20-20, 25-25 ट्रेनिंग भी आप चला सकते हैं। हम लोग हैं, हमारे पास सारी कैपेसिटी है, सारा कुछ फुल प्रूफ प्लेटफॉर्म हमारे पास ऑलरेडी है। और इसके अंदर वही लोग ट्रेनिंग दे पाएंगे जो लोग हमारे यहाँ पर फुल मेंबरशिप में होंगे, यानी कि 4100 रुपए से जो ज्वाइनिंग होगी वो लोग हमारे यहाँ पर। या डीएमआईटी की ट्रेनिंग जरूर मिलेगी सर, डी एजुकेशन की ट्रेनिंग मिलेगी, बिल्कुल परफेक्ट है। हम सारे ही आपकी इंफॉर्मेशन को नोट कर रहे हैं, और हमारे जो जैन साहब हैं वो इसमें बड़ी तल्लीनता के साथ आपके सारे मैसेज को नोट करते हैं। साथ में आपको बता दूं कि जो हमारा पैनल है तो है होता है, यानी कि एजुकेशन के पैनल के ऊपर कहाँ पे जाके क्या करना होता है, अपना B2B पैनल के ऊपर जाके कहाँ पे क्या करना होता है, कैसे रिज्यूम पोस्ट करना होता है, ये सारी जानकारियां जो पैनल की जानकारियां हैं, इसकी भी ट्रेनिंग हमारी एक अलग से उसके ऊपर रहेगी। जो ट्रेनिंग का एप्लीकेशन है उसके ऊपर कोई भी बंदा वो ट्रेनिंग बुक कर सकता है। एक हमारी फातिमा जी जो हमारे डॉक्टर पीयूष सक्सेना के की साथी हैं, वो फातिमा जी का एक बहुत ही खूबसूरत सेशन रहता है, उसके बारे में जानकारी दे दूं आपको कि वो PLR यानी कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक सेशन रहता है। वो PLR का सेशन भी आप लोगों को उस हमारे पैनल के तहत मिलेगा, जिससे कि आप अपना पास्ट लाइफ यानी कि जो आपके हैं, यानी कि बहुत से लोगों की जो ऐसी कुछ बीमारियां हैं, जो बीमारियां पता नहीं चल पाती, बट वो बीमारियां उनकी जाती भी नहीं है, उनकी कोई जांच भी नहीं हो पाती है। ऐसे कोई रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के तहत वो सॉल्व किए जाते हैं। फातिमा जी उसको वो सेशन डेली बेसिस पे लेती हैं अपने प्लेटफॉर्म के तहत, लेकिन यहाँ पर भी आप लोगों को वो सेशन हम अवेलेबल करवाएंगे, जिससे अगर आपके कोई रिलेशंस में इशू है या फिर कोई आपके फिजिकल हेल्थ इश्यूज हैं जो अनक्योरेबल हैं, उनको आप हमारे यहाँ पर उस फातिमा जी के PLR सेशन के द्वारा आप उसका रेमेडी पा सकते हैं। प्लस हमारे जो प्रिवेंटिव हेल्थ के वो सेशन रहेंगे। डॉक्टर जगदीश पारिक जी का सेशन, उसके ऊपर परमानेंट एक सेशन आपको दिखाई पड़ेगा, जिस पे आप बुक कर सकते हो जब भी उनका शेड्यूल होगा, उसके हिसाब से वो आपको सेशन उसके ऊपर दिखाई पड़ेगा। लगभग 7-8 दिन पहले ही वो ट्रेनिंग आपके लिए डाल दी जाएंगी। आपको मार्केटिंग कैसे ज्यादा से ज्यादा करनी है उसके सेशंस हम आपको देने वाले हैं। और एनीबडी शेयर द नंबर ऑफ द पलक, ये पलक जी का नंबर आपको किस लिए चाहिए भाई? ओके। दोस्तों उसके अलावा हमारे पास मार्केटिंग के अलावा आपकी सेल कैसे बढ़े, आप कौन सी मार्केट में काम करें, आप 10 रुपए वाले पे काम करना चाहते हैं तो क्यों 10 रुपए वाले पे काम करें, आप अगर 4100 रुपए वाले काम करना चाहते हो तो क्यों 4100 रुपए वाले पे काम करें, आप क्यों हेल्प इंडिया ज्वाइन करें, ये सारी जानकारियां भी आप लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग्स में दी जाएंगी। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हमारे आज मैं बाहर से बुला रहा हूँ, जिनके सेशन रहेंगे। तो कुछ बिजनेस को कैसे और अधिक तरीके से प्रमोट किया जाए उसके सेशन रहेंगे। ऐसे तमाम सेशन डीएमआईटी सेंटर ओपन करने के लिए ट्रेनिंग, हाँ बिल्कुल सर, उसकी ट्रेनिंग भी आपको दी जाएगी। आप फिंगर्स किसी के भी थंब को इंप्रेशन देख करके आप उसको पहचान पाए कि वो बंदा आपके साथ काम करेगा या नहीं करेगा, इसकी जानकारियां हुआ। न्यूमरोलॉजी के सेशन रहेंगे, आप अंक शास्त्र के भी सेशन मिलेंगे आपको, कि आप डेट ऑफ बर्थ या फिर नाम को, सिर्फ नाम उसका किसी का जाने और जान पाए कि आपके साथ वो बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हमने न्यूमरोलॉजिस्ट को भी हमने अपने यहाँ पे इनवाइट किया है। ऐसे तमाम सेशन आपको हम उसके ऊपर दिलवाएंगे, जो बहुत ही अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग सेशन होंगे। आप लोगों को बता दूं कि ये लाइफ स्किल्स आप यहाँ पे सीखेंगे। बिजनेस तो आप वैसे भी कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिजनेस करने के लिए कोई खास मेहनत करनी पड़ती नहीं है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने बहुत सारे वीडियोज में देखता रहता हूँ, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि वीडियोस में बोलते हैं सर मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा। आप बताओ जरा लिख करके किस किस ने ये सेंटेंस सुना है कि मैं जिंदगी बदलने वाला आपको सेशन दे रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। किस किस ने ये सेंटेंस अपने यूट्यूब के ऊपर धुआंधार तरीके से सुना है? करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। लोग बोलते हैं लोग बोलते हैं कि मैं जिंदगी बदल दूंगा आपकी, और आपको अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि हकीकत क्या है। अगर आज की डेट में लोगों के घर में घड़ी बंद हो जाती है ना, दीवार घड़ी, उसका सेल चेंज करने में लोगों को हफ्ता लग जाता है। किस किस के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मेरे साथ तो हुआ है। घड़ी का सेल बदलने में हफ्ता लग जाता है अक्सर लोगों को।
घड़ी का सेल बदलने में हफ्ता लग जाता है, यहाँ जिंदगी बदलने की लोग बात कर देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें आकर के पैनल के ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं कि हम यहाँ पर आपको जिंदगी बदल देंगे। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, जिंदगी किसी की कोई नहीं बदल देता है। जिसकी जिंदगी जैसी है वैसी ही अगर उसकी चलने दी जाए, उसके साथ में हम कुछ वैल्यू एडिशन कर दें। अगर हम वैल्यू एडिशन कर देते हैं और उसकी जिंदगी जैसी चल रही है ना, आप किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। हर आदमी अपने लिए एक जन्मजात टैलेंट लेकर के पैदा होता है और वो जन्म के साथ उसकी जो प्रतिभाएं हैं उसी के साथ वो जीता है। आप किसी की जिंदगी बदल नहीं सकते। इस बात को आप आज मान लें, कल मान लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है कि आप उसके साथ क्या उसको वैल्यू एडिशन दे पा रहे हैं। जो उसकी करंट लाइफ है, उस करंट लाइफ को आप और बेहतर कैसे बना सकते हो। हमारी हेल्प इंडिया के अंदर हम आपको यहाँ पर करंट लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन देते हैं। ये हम आपको एक यूनिकनेस बता रहे हैं, जो हेल्प इंडिया के अंदर यूनिकनेस है। जो और लोग बोलते हैं कि अपनी दुकान चेंज कर दो, शॉप चेंज कर दो। अरे भाई, शॉप दुकान मत चेंज करवाओ किसी की। कोई ऐसे आपके इन्फ्लुएंस में आकर के इक्का दुक्का लोग भले ही चेंज कर दे, वो घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। आप किसी को कुछ बदलने को मत बोलो। देखो दोस्त, मैं यहाँ पर कोई आपको उपदेश देने नहीं आया हूँ। हाँ, ये ऐसी कोई उत्सुकता हमारी नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं कि मैं अपने कार्य के प्रति अपना कार्य का दीवाना हूं, और हमारी दीवानगी में आप अगर हमारे साथ आकर के कार्य करते हो तो दीवाना तो हम आपको बना देंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि जो लोग उपदेश दे रहे हैं ना इस तरीके के, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं आज की डेट में। और गुमराह करने के ऊपर मत जाइए। आपके पास जो है करंट में, आपकी जैसी लाइफ स्टाइल है, हम कहते हैं आप उसी लाइफ स्टाइल के साथ हमारे साथ आइए। हम आपकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन देते हैं, जो वैल्यू एडिशन से आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। चेंज कोई किसी को नहीं कर सकता। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि पिताजी ने मुझे चेंज नहीं कर पाया तो आप क्या चेंज कर दोगे। तो इसलिए यहाँ पर चेंज करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग सिंपल तरीके से एक दूसरे को वैल्यू एडिशन करते हैं। आपके बच्चे को अगर बेहतर तरीके की एजुकेशन, बच्चे को अगर हम DMIT के तहत बेहतर तरीके का मार्गदर्शन दे सकें, आपके पास जो वुमेन विंग हमारी है उससे आपको बेहतर लाइफ स्टाइल आपको मिल सके, आपको प्रिवेंटिव हेल्थ के तहत आपको और अच्छे तरीके से आपको प्रिवेंटिव हेल्थ का की वजह से आपको एक और कुछ वैल्यू एडिशन मिल सके। हम नई टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करते हैं। हमारे पास जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि जो एक मुकेश अंबानी जी की स्पीच हमने सुनी थी कि उन्होंने कुछ वैल्यूज बताई थी जो उनकी लाइफ में उन्होंने अपने लाइफ में ऐड की थी। वो वैल्यूज के ऊपर हम जरूर बात करना चाहेंगे। अगर आप लोग एक मुकेश अंबानी जी का एक छोटा सा क्लिप सुनना चाहते हैं तो एक बार मुझे जय मां भारती लेकर के जरूर बताएं, ताकि मैं आपके साथ शेयर कर सकूं वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन जो इस छोटे से वीडियो क्लिप के साथ में है। या प्रदीप शर्मा जी जोधपुर, थैंक यू सो मच प्रदीप शर्मा जी। या जय मां भारती, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक छोटा सा एक क्लिप आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोग जरूर नोट करके बताइएगा कि उसमें कौन सी 4 ऐसी चीजें इन्होंने बताई। अगर आप वाकई सेशन का फायदा उठाना चाहते हो, जिंदगी बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, माइंडसेट बदलने की थोड़ी सी बात कर रहे हैं। चलिए सुनते हैं इस क्लिप को, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। With you, the most important lessons I have learned from my father during this phenomenal journey. The first lesson is courage, and I have seen it in a whole lot of you. साहस और हिम्मत जिंदगी में बहुत जरूरी हो। Nobody has ever achieved anything big in business or in any walk of life without courage. Of course, whenever you do anything big, you do feel a little scared. साहस एक ऐसी ताकत है जिससे डर को भी डर लगता है. I want today's young leaders at Reliance to realize that achieving your potential is the quest of the ordinary. Conquering the impossible is your destiny. The second lesson I have learned is
feel empathy. Empathy means caring and sharing with every human being in our organization and the world at large. The more we care, the higher we grow as human beings. I understand empathy as dil ki daulat. It is the wealth of your heart. The more you spend it on others, the more wealthy you become. The third lesson I have learned is to have absolute faith in technology and talent. In every business we have started, we have always embraced the latest technology and have attracted the best talent. When top technology and talent work together, they produce unbeatable creativity, innovation, and invention. The fourth lesson I have learned is something I call Dil Ka Rishta. Like my father, I value trust, loyalty, and a direct heart-to-heart relationship. Today, you have a fabulous platform that will enable you to achieve multiples of what has been achieved by my generation. दोस्तों 4 चीजें बताई मुकेश अंबानी साहब ने। पहली चीज क्या बताई, कोई बता सकता है? नंबर यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अपना नंबर मत डालिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नंबर, यहाँ पर सभी लोग पहले से ही ज्वाइन है। आप लोग नंबर डालना है तो आप लोग अपने सोशल मीडिया के ऊपर डालिए करेज। क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच पारुल जी, ये वेरी गुड, थैंक यू सो मच राहुल जी, ग्रेट। यूट्यूब पे दर्शक जो बैठे हुए वो भी अपना लिख सकते हैं कमेंट। पहला या करेज, साहस। अगर हमारे पास साहस और हिम्मत है तो कहते हैं कि उन्होंने बोला है कि डर को भी डर लगता है। बिल्कुल दोस्तों। दूसरा क्या बताया, कोई बता सकता है, कोई लिख सकता है, टाइप कर सकता है? दूसरा क्या उन्होंने अपने एथिक्स बताए जिसकी वजह से वो आज सक्सेस हैं? दूसरा, हाँ, एम्पैथी। एम्पैथी दिल की दौलत है ये, कि आप केयरिंग और शेयरिंग जरूर रखें। जैसे हेल्प इंडिया के अंदर आप लोग ये चीज को बिल्कुल फील कर पाएंगे। आपकी यहाँ पर केयरिंग भी होती है और आपके जो दिल के अंदर आपके जो अरमान है ना, उनकी शेयरिंग भी हम लोग करते हैं। जैसे कि हमारे वुमेन्स के हमारे पास सेशन होते हैं। या थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच संजीव जी, थैंक यू सो मच। दिल का रिश्ता, दिल की दौलत। हाँ, दिल का रिश्ता तो चौथा वाला बताया गया है। दिल की दौलत है हमारी एम्पैथी, हमारे अंदर जो केयरिंग और शेयरिंग का, जो आप देखते होंगे डॉक्टर जगदीश जी का आप जब सेशन अटेंड करते होंगे तो कितना केयरिंग के साथ में वो हमें सेशन देते हैं। डॉक्टर पवन जी का सेशन जो होता है वो कितना केयरिंग के साथ सेशन होता है। तो वो केयरिंग और शेयरिंग हमारे यहाँ पर दूसरा है। तीसरा, अगर किसी ने नोट किया हो तो जरूर लिख करके बताएं कि तीसरा क्या एथिक्स बताए इन्होंने अपनी सक्सेस के, क्या सक्सेस का राज है। तीसरा, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट। क्या बात है, वेरी गुड। इसका मतलब आज तो सेशन सभी लोगों ने जबरदस्त तरीके से अटेंड किया है। हाँ, हम लोगों को दोस्तों टेक्नोलॉजी और टैलेंट के साथ में आगे काम करना पड़ेगा। अगर आपको क्रिएटिविटी और इनोवेशन करना है, उसके ऊपर कार्य करना है। अगर पुरानी चीजों को लेकर के आप चलते रहेंगे तो कभी भी आपको कुछ दिनों के बाद में आप आउटडेटेड हो जाएंगे, और आउटडेटेड को कोई भी नहीं पूछता। आज की डेट में बटन वाले मोबाइल को कोई नहीं पूछता। सभी लोग जो है आज के दिन टच मोबाइल के ऊपर आ गए। जिनको चलाना आता था वो भी, जिनको नहीं चलाना आता था वो भी आ गए। और चौथा और लास्ट उन्होंने क्या चीज को बताया जो उन्होंने अपने फादर से सीखी। चौथा और लास्ट, हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। क्या बात है, रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच। दिल का रिश्ता, यहाँ पर हार्ट टू हार्ट हम लोग बात करते हैं। एक दूसरे को हार्ट टू हार्ट की बात करें तो आपकी बहन या बेटी की शादी के लिए की बात हो, चाहे आपके घर के अंदर बीमारी की बात हो, चाहे आपके घर अंदर कोई डेथ हो जाए, किसी तरीके का प्रॉब्लम आ जाए, आपके स्वास्थ्य की बात हो, एजुकेशन को लेकर के बात हो, आपके बच्चे के फ्यूचर को लेकर के बात हो, लेडीजों के लेकर के बात हो, बुजुर्गों को लेकर के बात हो, किसी भी तरीके के हो, तो इसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप। हमारे यहाँ पर हेल्प इंडिया के अंदर आपको वो चारों चीजें जो मुकेश जी ने कहीं अपनी स्पीच में कही थी, वो मुझे आज स्पीच मिल गई थी तो मैंने आप लोगों के लिए प्ले किया। तो वो सारी चीजें आपको हेल्प इंडिया के अंदर मिलेंगी। यहाँ पर कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई आपको कहीं मजबूर नहीं किया जाता कि आप इतनी लेग के ऊपर कार्य करो,
आप पिरामिड बनाओ, आप बाइनरी चलाओ, आप इधर का बैलेंस करो, इधर का बैलेंस करो। हमारे राजा सिंह साहब भी बोलते हैं कि वो जो बाइनरी प्लान होते हैं ना, उसमें एक हाथी की लेग हो जाती है, एक मरी हुई मुर्गी की लेग हो जाती है, वो फिर बैलेंस नहीं हो पाती है, फिर वो आदमी आदमी क्या चल पाएगा जब बिजनेस नहीं चल पाता। बिल्कुल दोस्तों, ये सारी चीजें जो है ना, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से आप अपने 2 3 4 लोगों को जोड़ लीजिए और उन लोगों को जोड़ना सिखा दीजिए। आपको फुर्सत हो जाती है, कोई हर महीने परचेजिंग नहीं करनी है, कोई हर महीने आपको यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंटेन नहीं करना है, आपको कोई रिन्यूअल फीस नहीं देनी है, कोई बाउंडेशन नहीं रखी डॉक्टर जगदीश पारिक जी ने। आपको सिर्फ बाउंडेशन रखी है तो ये रखी है कि आपके अंदर ये 4 चीजें अगर हैं, करेज अगर है, साहस अगर है, तो डर को भी डर लग जाएगा। आपके अंदर अगर एम्पैथी है, अगर आपके अंदर हार्ट टू हार्ट फाउंडेशन आप अगर पैदा कर सकते हो, एक दूसरे के प्रति दिल से रिश्ता है, एक दूसरे को भाई बहन मान करके एक दूसरे का हाथ बढ़ा सकते हो, तो आपके लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना अच्छा लगता है तो हेल्प इंडिया ऑनलाइन, ऑलरेडी इसका नाम ही हेल्प इंडिया ऑनलाइन है, नाम के अंदर हेल्प लगा हुआ है। हम मदद करने के लिए अगर बैठे हैं, एक ह्यूमैनिटी क्या होती है, मदद करना, तो वो मदद करने की ह्यूमैनिटी आपको यहाँ पर मिलता है, दिल का रिश्ता, दिल की दौलत मिलती है, और ये सारी चीजें ऑलरेडी हेल्प इंडिया के अंदर हैं। तो डॉक्टर मुकेश जी ने तो काफी दिन पहले बोला, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज चरितार्थ होती है। आज दोस्तों जो सेशन था हमारा आपसे इंटरेक्शन करने का था, डेली बेसिस पे हम यहाँ पर आप लोगों के साथ में सेशन में रहेंगे जरूर, लेकिन हम यहाँ पर अभी आप लोगों को एक चीज और भी देने वाले हैं कि जितने भी सिटी हेड्स हमारे क्वालिफाई कर रहे हैं, हम उन हर सिटी हेड्स को यहाँ पर 9 बजे वाले सेशन के अंदर मौका देने वाले हैं। जी हाँ, उन लोगों की स्पीच रहेगी 15-15 मिनट की, हर एक सेशन के अंदर रहेगी। डेली आपको प्लान शो रहेगा, मेरे से आपकी मुलाकात, जो हमारा ट्रेनिंग पैनल है उसके ऊपर आपको मुलाकात आपके साथ होती रहेगी। हमारे पास बहुत सारी ट्रेनिंग्स हैं दोस्तों, जीवन को लेकर के ट्रेनिंग्स हैं, आपकी जीवन की वैल्यूज को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स हैं, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग्स हैं। वो सारी ट्रेनिंग्स हम आपको एप्लीकेशन के तहत हम आपको वहां पर मिलते रहेंगे, और हमारे बहुत सारे ट्रेनर्स भी आपको वहां पर मिलते रहेंगे। तो अभी हम जरूर चाहेंगे कि अगर डॉक्टर जगदीश पारिक जी अगर हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो डॉक्टर जगदीश पारिक जी से मैं निवेदन करूंगा कि जो अभी संस्था ने कुछ हमारे संगठन बनाए हैं, उन संगठन के बारे में कुछ प्रकाश डालने के लिए डॉक्टर जगदीश पारिक जी को मैं इनवाइट करने से पहले आप लोगों से एक बार मैसेज के रूप में जानना चाहूंगा, क्या आप लोग रियली डॉक्टर जगदीश पारिक जी को केयरिंग स्वभाव को देख करके उनको सुनना चाहते हैं या नहीं सुनना चाहते हैं? एक बार आप लोग जरूर लिख करके बताएं, डॉक्टर जगदीश पारिक जी को कौन कौन सुनना चाहता है? क्या बात है, चाहने वाले तो हमारे पैनल के ऊपर बहुत सारे हैं डॉक्टर जगदीश पारिक जी को। डॉक्टर जगदीश पारिक जी का स्वागत करता हूं। डॉक्टर जगदीश पारिक जी से जो नया संगठन अभी हमारे बन रहे हैं, उन संगठन के बारे में थोड़ा प्रकाश डलवाना चाहेंगे, फिर परमिला जी से बात करेंगे। परमिला जी का हैंड रेज हो रखा काफी देर से है। अगली आवाज होगी डॉक्टर जगदीश पारिक जी की। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। Thank you, Pankaj ji. Welcome back on training panel. आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, वही उत्साह, वही जोश के साथ आज फिर से आप बाउंस बैक कर रहे हैं। आज का बैनर भी यही बोल रहा था, वैसा ही बाउंस बैक हमें नजर आ रहा है, चेहरे पे वही मुस्कान और वही जोश के साथ, और कुछ नए अपडेट्स के साथ आज आप आए हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेनिंग विंग अपने आप में एक नई सौगात लोगों के लिए लेके आई है, और हर एक आम आदमी जो अपने जीवन में सपना संजोता है कि मैं मोटिवेशनल ट्रेनर बनूं, मैं स्टेज पे आके बोलूं, मैं लोगों की ट्रेनिंग लूं, वो सपना आज ट्रेनिंग विंग के माध्यम से पूरा होने जाएगा। ये बहुत ही जबरदस्त बात है पूरे परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, क्योंकि ये एक नया आयाम और नया सौगात आप लोगों को देने जा रहे हैं, और हेल्प इंडिया के मार्फत ये पूरे देश में ये नई चीज जा रही है। तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। मैं संस्था को भी बारंबार सैल्यूट करूंगा, और 4 दिन पहले ही मुझे भी एक हमारे अध्यक्ष जी ने जिम्मेदारी दी है। उसी जिम्मेदारी के अंतर्गत आज एक नया अपॉइंटमेंट, जो एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और भारत का स्विट्जरलैंड जिसको बोलते हैं, गताधार से, अगर वो आज पैनल पे हैं, तो मैं बलवीर शर्मा जी का, जो आज राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में गवर्नर साहब के साथ में टीम में कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे, मैं उनका भी अभिनंदन करूंगा। और ऑलरेडी उनके ऊपर हेल्प की जिम्मेदारी है, तो
मैं चाहूंगा कि वो भी आके अपने शब्द रखें और कैसे संगठन को और आगे लेके जाएंगे उसके बारे में भी थोड़ी चर्चा करें। वो उनसे बात करेंगे, उससे पहले मैं थोड़ी बता देता हूं कि देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है व्यापार और एक होता है प्रॉफिट विथ पर्पस। मतलब एक पर्पस के साथ किसी कार्य को करना, और अगर उसके बाद अगर आपको प्रॉफिट भी आता है पर्पस को फुलफिल करते करते, तो देश की सेवा भी हुई और अपनी खुद की सेवा भी हुई। तो इसका थोड़ा और मीनिंग बढ़ जाते हैं, मायने बढ़ जाते हैं। और निश्चित रूप से 21वीं सदी का अगर कोई सबसे समझदारी भरा कार्य है तो यही है कि आप इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें, अपने कंट्री के लिए कुछ करें, एजुकेशन के लिए कुछ करें, अपनी हेल्थ के लिए कुछ करें, और साथ में आप 2 रुपए अर्न भी करें। क्योंकि जमाना जो है वहां पे आर्थिक युग भी है, तो आर्थिक युग पर्सनल एक्सीलेंसी के युग में बदलेगा, तो आप भी उसके साथ साथ चलिए। और मैं तो एक ही बात मानता हूं कि संगठन जो है, अगर वो है तो उसका मतलब सोसाइटी है, उसका मतलब देश है। मतलब संगठन अगर बचेगा तभी समाज बचेगा, और समाज बचेगा तभी देश बचेगा। तो जो ये अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट्स हमारी स्ट्रक्चरल संगठन जो विंग है हेल्प इंडिया की, और कई भाइयों को ये कंफ्यूजन है कि ये क्या इतना सारा सब। मैं बता देता हूं आपको कि हेल्प इंडिया 10 रुपए में अपनी सदस्यता पूरे देश में ओपन कर चुका है, वो भी प्रिवेंटिव हेल्थ की ट्रेनिंग के साथ, और उसके साथ 9 फायदे और, मतलब 10 का दम। और हर इंडियन हेल्प इंडियन बन सके उसकी सौगात हेल्प इंडिया 15 अगस्त को ही दे चुका है। इसके साथ अगर आपको है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और मदद के बाद आती है, और इस सोशल एंटरप्रेन्योरशिप विंग में 2 प्रकार से व्यापार है। पहला ई कॉमर्स के माध्यम से, दूसरा ई गवर्नेंस के माध्यम से। इन दोनों तरीकों को इस्तेमाल करके आप फ्री में सेलर बन सकते हैं और रिटेल प्रॉफिट ले सकते हैं। जो डीपी रेट्स पे माल मिलता है वो लेके आप फायदा उठा सकते हैं। आप 2100 रुपीज में भी आप एक तरीके से अब सेलर बन के आप कार्य कर सकते हैं पैकेज लेके, और आप 4100 का पैकेज लेके भी अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। अगर आप 2100 में करते हैं तो बैनर का नाम है अब मैं क्यों न करूं हेल्प इंडिया, मात्र 2100 रुपए से व्यापार की शुरुआत, और इसमें एजुकेशनल कॉम्बो आपके लिए तैयार, और साथ ही गजब की इनकम, जो हाईएस्ट इनकम है कंट्री की, इसके ऊपर सेशन भी हमारे पैनल में हो गया है। और फिर ये मौका भी कि अगर आप फुल फ्लेजेड आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये 15 फायदों से आप सीमित नहीं है, आप पूरे 20 फायदे लेना चाहते हैं 4100 लेने के लिए, आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। तो एक तरीके से वो का वो प्लान, वो का वो सिस्टम, लेकिन दो, मतलब जो बोलते हैं ना ईएमआई लेके आ गई है अभी, तो ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट भी अपने पास आ गया है। और ये जो डिफरेंस है, हेल्प इंडिया को हमेशा अलग रखिए। हेल्प इंडिया फाउंडेशन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मदद में कार्य कर रहा है, और 10 रुपए में उसकी मेंबरशिप है। देश का कोई भी नागरिक ले सकता है आधार के साथ केवाईसी करके। और अगर आप व्यापार करना चाहते हैं ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस के माध्यम से, तो फ्री में आप सेलर बन सकते हैं। 2100 पैकेज में आप आ सकते हैं, 4100 पैकेज में आप आ सकते हैं, और खूब सारी इनकम, इंस्टेंट इनकम, और किसी भी प्रकार का कोई झंझट नहीं, कैपिंग का, लेग का। ये तो बहुत सारे बातें हैं जो सीनियर क्या बोलते हैं एक्सपर्ट्स हैं इसके, वो आपको पैनल पे आके बताते ही हैं। कई सारे प्लान हो चुके हैं, लेकिन अब जो ट्रेनिंग विंग है और ये जो संगठन हमारा बन रहा है, ये संगठन आपको कई प्रकार के लाभ देने वाला है, क्योंकि ये संगठन नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी जा रहा है। और नॉर्थ ईस्ट की धरती से इसका ऐलान पहले से हो चुका है कि अब हेल्प इंडिया किस तरीके से देश और विदेशों में अपना परचम लहराएगा, और क्या क्या नई सौगात वो आपके लिए लेके आ रहा है। वो बड़ा ही मतलब आनंद के साथ 9 बजे का हम इंतजार करेंगे हर रात, और कुछ ना कुछ नई चीज हमें सीखने को वहां पे मिलेगी। और आप लोगों के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो ट्रेनिंग आप लेके आए हैं, ये बहुत ही जबरदस्त है। बहुत ही आनंद आएगा, आदमी काम करेगा बखूबी से, लोगों को सिखाएगा भी और कमाएगा भी। तो मैं उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है आपका बहुत पावर पैक जाना चाहिए, और सभी लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मेरे मित्र जो एक छोटे से गांव के निकल के हजारों की टीम आज उनके साथ है, बलवीर शर्मा जी अगर पैनल पे हैं तो उनका स्वागत है। मैं चाहता हूं कि वो भी अपने शब्द रखें और पैनल को रिचार्ज करें। ओवर टू होस्ट पंकज सर। बलवीर शर्मा जी का मैं स्वागत करने से पहले आप लोगों से मैं चाहूंगा कि क्या आप लोग हमारे नेशनल उपाध्यक्ष
साहब को सुनना चाहते हैं तो प्लीज एक बार उनके स्वागत में जरूर जय मां भारती का टाइप करें। डॉक्टर मिस्टर बलवीर शर्मा जी का मैं पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूं कि उन्होंने हमारे एब्सेंस के में भी हमारे पैनल के ऊपर किसी को भी कमी नहीं खलने दी, कि किसी भी तरीके का आप लोगों को एहसास भी नहीं होने दिया। ये उनके एक बड़े भाई होने के नाते, एक हमारे संस्था में सीनियर पोस्ट पे होने के नाते उन्होंने अपनी इस खूबी बखूबी को आपके सामने रखा। डॉक्टर मिस्टर बलवीर शर्मा जी का मैं तहे दिल से यहाँ पे दोबारा स्वागत करूंगा कि उनके दो शब्द हमारे लिए बहुत वैल्यू रखेंगे, जो नेशनल हमारे उपाध्यक्ष साहब हैं और डॉक्टर बलवीर शर्मा जी की अगली आवाज। थैंक यू सो मच बलवीर सर। थैंक यू। आज बलवीर शर्मा के लिए नहीं, हेल्प इंडिया के लिए भी बड़ी गुड न्यूज की बात है कि आज हमारे ट्रेनिंग विंग के राष्ट्रीय चेयरमैन साहब, जो अभी हमें पता लगा है कि पूरा परिवार जो है अस्वस्थ था, आज स्वस्थ होके आज पैनल पे आपने दर्शन दिए। और हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संभाजी इंदौरे पिछले 5 दिन से आईसीयू में भर्ती थे और स्थिति बहुत गंभीर थी। उनका पूरा परिवार एडमिट था हॉस्पिटल में। आज वो परिवार भी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, आज भी पूरी स्वस्थ होके नेगेटिव रिपोर्ट आके आज वो परिवार भी आज के दिन ही डिस्चार्ज हुआ है हॉस्पिटल से। और उसके साथ साथ इस दोनों खुशी के साथ तीसरी खुशी मुझे दी है कि एक छोटे से गांव में आज मैं अभी बैठा हूं तो चार्जिंग की लाइट लगा के बैठा हूं, लाइट भी नहीं है। आप समझ सकते होंगे कि किस छोटे से गांव से आया हूं। 18 साल का एक्सपीरियंस मुझे नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड का है, लेकिन ये जो पिछले जो 2 साल होने वाले हैं, ये 2 साल मेरे सपने जैसे लग रहा है मुझे कि एक सपना जैसा है। हर कदम पर कामयाबी, हर कदम पर मान सम्मान जो मिल रहा है, ये एक छोटे से गांव के इंसान के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए एक बहुत बड़ी बात और ये एक आश्चर्यजनक बात है। पंकज जी, मैं आपको इसके साथ एक अच्छी गुड न्यूज ये भी दे रहा हूं कि आज हेल्प इंडिया परिवार की बदौलत आपको और पूरे सेशन में जितने भी लाइव देख रहे हैं उन सबको बड़ा मजा आएगा इस बात का सुनते हुए कि हमारा हेल्प इंडिया का रिजॉर्ट्स, जो हेल्प इंडिया के बदौलत हमें उसको पूरा करने का सौभाग्य मिला है। आने वाले नवरात्र में आदरणीय डॉक्टर जगदीश पारिक जी, पवन जी पारिक जी और नरेंद्र जी, हर्ष जी और पूरे टीम के साथ उसका उद्घाटन, उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नाहन में हेल्प इंडिया का शानदार रिजॉर्ट्स, जिसका मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं और लगभग 15 से 20 वर्कर लगातार इस समय भी काम कर रहे हैं। और इस नवरात्रि को वो पूरा हो रहा है। हेल्प इंडिया का आउट ऑफ स्टेट का पहला रिजॉर्ट्स बिल्कुल पूरी तरह तैयार हो रहा है और ये सिर्फ और सिर्फ हेल्प इंडिया परिवार की बदौलत है। आज संस्था ने मुझे मेरी औकात से ज्यादा जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मेरे ऊपर विश्वास रखा है, उसके लिए मैं तहे दिल से पूरी वर्किंग कमेटी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और हमारे महामंत्री जी, सभी चेयरमैन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि पहले भी मैं हेल्प इंडिया में था और आगे भी समर्पित रहूंगा आप सबके लिए, आप सबके विश्वास के लिए। और कोशिश करूंगा कि आने वाला नवरात्र आपका हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत वादी में हेल्प इंडिया संस्था के खुद के रिजॉर्ट्स में बीते। थैंक यू। जय मां भारती। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग सर। आपके आशीर्वाद हम सब लोगों के लिए बहुत ही वैल्यूएबल है। और आप लोगों को बता दूं कि अभी तक जो लोग, मैं जब स्टार्टिंग में हेल्प इंडिया में आज से लगभग 5 महीने पहले मेरी एंट्री हुई थी, तो मैंने डॉक्टर बलवीर शर्मा जी का और श्याम जी का मैंने इंटरव्यू देखा था और उसमें जो हमने बलवीर शर्मा जी को कच्ची बर्फ खाते हुए देखा था, उनका एक लाइव वीडियो भी है जो हमने कई बार प्ले भी कर चुका हूं आप लोगों के सेशन के ऊपर। वो बलवीर शर्मा जी के जो गांव है वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है और उन्होंने वहां पर हम लोगों के लिए एक शानदार होटल बनवाया हुआ है जिसमें सिटी हेड्स फ्री में जाकर के अपना फैमिली के साथ जाकर रह सकते हैं। मैं बलवीर शर्मा जी की तरफ से ये अनाउंसमेंट आपको यहाँ पर दोबारा करता हूँ। मैं एक बार चाहूंगा कि बलवीर शर्मा जी अपने मुख से भी अगर ये बात बताएं, हमारे जितने भी सिटी हेड्स हैं वो लोग उस वादी का आनंद लेने के लिए आप लोगों को कहीं कोई पैसा नहीं खर्च करने की बात कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ आपको आनंद अगर चाहिए तो वो पूरी जानकारी हम बलवीर शर्मा जी से एक बार दोबारा यहाँ पे जरूर देंगे रिजॉर्ट के साथ साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये होटल्स तो हेल्प इंडिया का है ही है, लेकिन अभी लेटेस्ट जो सिटी के अंदर और बहुत खूबसूरत पहाड़ी में एक सुंदर सिटी नाहन, बहुत सारे साथी जानते हैं, वहां पर हेल्प इंडिया का रिजॉर्ट्स भी बन रहा है। ये भी हेल्प इंडिया परिवार के सदस्यों के लिए, सिटीजन्स के लिए बिल्कुल फ्री है। और मैंने संस्था के साथ भी कमिटमेंट किया है कि वहां पर जो भी ट्रेनिंग्स रहेगी हेल्प इंडिया संस्था की, वो हेल्प इंडिया के लिए, सभी सदस्यों के लिए पूरी तरह निःशुल्क रहेगी। थैंक यू।
क्या बात है सर, क्या बात है सर, आपने तो बिल्कुल दिल बाग बाग कर दिया। परफेक्ट है बिल्कुल। और दोस्तों ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है बलबीर शर्मा जी का हम लोगों के ऊपर, कि सर का ऑलरेडी होटल्स का भी बिजनेस है, सर का ऑलरेडी बहुत सारे बागवान हैं, बागवानी भी करते हैं, सर ऑर्गेनिक खेती भी करवाते हैं। इनके बारे में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने लिख करके ग्रुप के ऊपर हमने पोस्ट की हुई हैं, तो उनको भी आप पढ़ सकते हो। सर के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है आज की डेट में। और बहुत सारे अपने गांव में कोरोना काल के टाइम पे इन्होंने बहुत सारे परिवार को गोद लिया, उनको सूखा राशन प्लस जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा इन्होंने लिया, अपने छोटे से गांव को इस तरीके से गोद लिया। प्लस हमारे जितने भी नचिकेता गुरुकुल और जो हमारा विप्र फाउंडेशन है, वहां पर भी सर की बहुत सारी सेवाएं ऑलरेडी चालू रहती हैं। दोस्तों ये सारी आज जानकारियां मैंने बाउंस बैक सीरीज के अंदर आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी। जितने भी नए लोग आज यहाँ पर अगर आके बैठे हुए हैं तो मैं उनसे क्षमा चाहूंगा, आज उनको मैं कोई भी प्लान शो नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्टर जगदीश जी के मुखार बिंदु से आप लोगों को एक चीज जरूर बता दी गई कि 4 तरीके से हमारे यहाँ पर एंट्री कर सकता है कोई भी व्यक्ति। 4 तरीके से। पहला, फिर से रिपीट कर देता हूं, फ्री में। फ्री में तो कोई भी आ सकता है। आप आईडी बना लीजिए, किसी की भी आप रेफरल आईडी डाल करके, आपको एक्टिव नहीं करानी मत कराइए। आप कम से कम हमारे यहाँ से जो होम गैलरी से प्रोडक्ट्स हैं वो आप डिस्काउंट रेट पे आप ले सकते हैं। कितना तो फ्री में बहुत कुछ है। दूसरा, 10 रुपए से 10 का दम। 10 रुपए में 10 चीजें आपको दी गई हैं, जिसका कि सेशन ऑलरेडी हमारे हेल्प इंडिया टीवी चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है और 15 तारीख को ये लॉन्च किया गया था, जिसमें 10 का दम है। 10 रुपए में 10 चीजें आपको दी जाती हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ की ट्रेनिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी सेशन में बताई जा चुकी हैं। एक तीसरा, जो 2100 रुपए की सौगात, यानी कि 2100 रुपए के अंदर आप जो है 15 चीजों का बेनिफिट ले सकते हैं। वो 15 चीजों का बेनिफिट हमारा, जिस समय मैं अस्वस्थ था उस समय बलबीर शर्मा जी का जो सेशन हुआ था उसको मैंने बहुत ही तल्लीनता से सुना था, और उसमें शर्मा जी ने पूरी की पूरी 15 चीजें बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब की थी। और वो सेशन भी आप लोगों को हमारे यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। आप वहां से वो 15 चीजों का आप लाभ देख सकते हैं कि किस तरीके से आप 15 चीजें का लाभ उठा सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपको 4100 रुपए से अगर आप ज्वाइनिंग करते हो तो वहां पर आपको 20 चीजें मिलती हैं। 20 चीजें जो 15 चीजें वो ऑलरेडी हैं, प्लस 5 चीजें आपको और मिलती हैं, जिसमें कि आपको लोन की भी सुविधा देने वाला हमारा परिवार बन रहा है। आप अपने कार्यों के लिए लोन भी ले सकते हो हेल्प इंडिया की तरफ से। तो लोन का पैनल भी तैयार हो चुका है, उसके बारे में भी मैं 2-4 शब्द डॉक्टर जगदीश जी से बुलवाना चाहूंगा थोड़ी देर में। लेकिन लोन के साथ साथ में उसके अंदर आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो, लोन ले सकते हो, और भी कुछ चीजें हैं जो अभी सर ने अपने झोले में छुपा के रखी हुई हैं, वो भी, उसका बैनर भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। लोन के बारे में कुछ अगर जानकारी डॉक्टर जगदीश जी दे सके तो और मजा आएगा लोगों को। सर प्लीज। एप्लीकेशन तैयार है और आपके आज इस बाउंस बैक सेशन को पूरा, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं ही पूरा मतलब नॉट आउट तरीके से खत्म कर दूं। मैं चाहता हूं आप भी आज का जो सेशन है जिसमें स्पेशली ट्रेनिंग एप्लीकेशन के बारे में बात करना है वो करें। मेरे कई साथियों को ब्रीफ किया है कि एप्लीकेशन ऐसा बना है कि उस एप्लीकेशन में हेल्प इंडियंस जो हमारे केवाईसी मेंबर हैं वो अपनी डिटेल डालेंगे। जैसे ही डिटेल डालेंगे, किस प्रकार का लोन उन्हें चाहिए वो पूछा जाएगा। उस लोन से संबंधित दस्तावेज उनको अपलोड करने हैं। उसके बाद जो जो दस्तावेज आप अपलोड करेंगे सीधे वो बैंक और एनबीएफसी तक पहुंच जाएंगे, और आपका एलिजिबिलिटी जो जो बैंक और एनबीएफसी में होगा वो ऑनलाइन शो कर जाएगा। आप अगर ओके करेंगे तो पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में एनबीएफसी और बैंक के खाते से ट्रांसफर होकर पहुंच जाएगा। तो ये पूरा डिजिटल एप्लीकेशन है, और शुरुआत इसमें हम करेंगे हमारे होम गैलरी और डिपो को सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स, ये होम लोन, हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कार लोन, सभी प्रकार की सुविधाएं धीरे धीरे करके इसमें चालू की जा सकती है। और उसमें जो जो प्लेयर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, बैंक्स और एनबीएफसी, हम उनका स्वागत करते रहेंगे और आपको अपडेट्स देते रहेंगे, और सभी लोगों को जीवन में इसका लाभ मिले, यही हमारी आशा है। और एक छोटी सी बात करके मैं पंकज जी को ओवर करूंगा मेरी आवाज को, कि परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए।
परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए, भले एक फास्ट हो, भले एक स्लो हो, भले एक बड़ा हो, भले एक छोटा हो, पर किसी की 12 बजानी हो तो ये सब एक साथ हो जाती है। तो हम सब लोग ऐसे ही हैं हेल्प इंडिया वाले, एक बहुत तेज है, एक बहुत स्लो है, एक बड़ा है, एक छोटा है, लेकिन जब बारी आती है ना हेल्प इंडिया के लिए तो हम सब एक साथ हैं। तो यही एक ऐसा विश्व का अनोखा और सबसे बड़ा परिवार हेल्प इंडिया बनाने जा रहा है भारत की धरती से। आप सभी लोगों को प्रणाम, वंदन, और मैं चाहता हूँ सेशन को कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर का कंटिन्यूस फोन आ रहा था और जबरदस्त एक शेर मारा सर ने, मजा आ गया। आज वैसे भी शेर व शायरी से ही आज सेशन की शुरुआत हुई थी, इसमें कि बहुत सारे शेर व शायरी की बारे बात की गई थी। मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने एक जो साथी हैं जिनको कि मैं बड़ा भाई की तरीके से मानता हूँ और उनके बहुत सारे गाइडेंस भी हम बलवीर शर्मा जी के साथ साथ में राजा सिंह साहब के भी हमें मुझे बहुत सारा सहयोग मिलता रहता है। और ऐसी आज की जो शुभ घड़ी है इसमें मैं उनको बिल्कुल नहीं भूल सकता। लेकिन उनसे पहले मैं अपने हमारे एक नए सदस्य जो कि अभी ट्रेनिंग विंग के अंदर आपको दिखाई पड़ेंगे, मिस्टर उपेंद्र सिंह भदौरिया जी, जो जल्दी ही आपको ट्रेनिंग विंग के अंदर दिखाई पड़ने वाले हैं और वो ऑलरेडी ट्रेनर भी हैं। मैं उनसे भी चाहूंगा कि सर 2 शब्द अपने भी हमारे पैनल के ऊपर, राष्ट्रीय पैनल के ऊपर अपने 2 शब्दों से हम लोगों को अनुग्रहित करें। उसके बाद में फिर हम लोग चलेंगे राजा सिंह साहब के पास। उपेंद्र भदौरिया साहब, आप अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए अपनी आज मुखातिब करना चाहूंगा आपको अपने थैंक यू पूरे सो पैनल मच के सर। साथ। थैंक यू सो मच सर। मेरी वॉइस आ रही है? जी हाँ, आ रही सर। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी का शुक्रिया, आभार और मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए। और आज सर अपनी आवाज बात आपकी रखने सर आवाज के आपकी लिए कम हो गई। ओके, कम हो रही है। लीड निकाल लीजिए। हेलो, एक सेकंड। अभी वॉइस कैसा है सर? अभी क्वालिटी कैसी है वॉइस की? हेलो, ठीक है सर, कंटिन्यू करिए सर प्लीज। 2 शब्द आपके। वॉइस आ रहा है सर? हाँ बोलिए सर, बोलिए। हेलो, हाँ सर, वॉइस आ रहा है आपका सर। आ रहा है? ठीक है, ओके। तो सर ने जैसा कि बताया, मेरा परिचय, मेरा नाम उपेंद्र सिंह भदौरिया है। मैं ग्वालियर का रहने वाला हूं। आर्मी में 30 इयर्स एज ए जूनियर कमीशन वर्क किया और पिछले 6 इयर्स से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। और प्रेजेंटली जिस कंपनी का भी नाम लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, कि अपन तो अभी इधर आ ही गए हैं। तो सर ने जैसे कि सर ने आज बहुत सारी चीजें बताई, मुझे इसका तो विजन ही क्लियर, मेरे को अभी तक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता जा रहा कि कितना बृहद रूप में ये चीज बनाया गया है हेल्प इंडिया को। मुझे तो ये लग रहा है कि आई थिंक वो पहले आ जाना चाहिए था। मुझे, मेरे जैसे लोगों के लिए एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म बनाया है सच में। आज मैंने बहुत सारी चीजें डॉक्टर पारिक जी से सुनी, बलवीर शर्मा जी का तो मैं कायल हूं, पहले दिन देखा था उनका, मैंने स्पीच सुना, वेरी नाइस पर्सन। और दूसरा क्या है कि ये सेवा का जो भाव है यहाँ पे, और मेरे जैसे जो फौजी के लिए ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, कि यहाँ पे हम काम कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। वैसे भी कुछ सोशल वर्क के लिए हम करते रहते थे यहाँ पे आने आफ्टर रिटायरमेंट, सो यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क है मेरे लिए। तो बहुत सारी चीजें, और मेरी कुछ अपील है अपने पैनल पे बैठे लोगों के लिए, जो लोगों के लिए है जो समझ जाएंगे, और बाकी लोगों से है कि रिक्वेस्ट कि जब अपन पैनल पे बैठे हैं, या तो वीडियो ऑन कर रखा है तो बनियान में है, कोई अंडर गारमेंट में बैठा है, कोई यूं लेटा हुआ, कोई बैठा हुआ, डिसिप्लिन बिल्कुल मेंटेन रहे तो अच्छा है, लोगों के लिए एक सही मैसेज जाता है। क्या है, थोड़ा ऑकवर्ड लगता है देखने में। अगर आप बैठ सकते हैं, लेटे बैठा नहीं जा रहा है तो अपना कैमरा को स्विच ऑफ कीजिए, सो जाइए। अगर आप आ रहे हैं तो सीधे बैठ सकते हैं, बनियान डाल लो, कुछ नहीं है, और टाई कोट नहीं लगाने की रिक्वायरमेंट है, या कुछ अपना खाना। ये मैं सबसे माफी चाहता हूं, लेकिन ये चीजें अच्छी नहीं है और बढ़िया लगता है। डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, और हम लोगों ने ही करना है, ये हमारा परिवार है। तो परिवार में अगर मेहमान 2-4 आते हैं तो उस टाइम में नहीं लगता हम खाना खाने लग जाते हैं, कुछ अपना काम कर रहे हैं, बनियान में बैठे हैं, तो ये सब टी शर्ट उतार लेना, कुछ अपना व्यक्तिगत कैमरा ऑन कर ऑफ कर दीजिए उसको। ये मेरी रिक्वेस्ट है, आग्रह है, इल्तिजा है, बुरा न माने सब लोग, हम सब भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं। तो ये चीज को हम आगे से फॉलो करेंगे। और पंकज सर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आज का जो वीडियो भेजा था, इस टाइप की जो भी ट्रेनिंग्स है, कोर्स है, जो भी है, वो ग्रुप में जरूर सर्कुलेट करें। वो बहुत कुछ सीखने को उसमें चीजें मिली हैं। एंड और बाकी चीजें तो मैं अभी सीख ही रहा हूँ,
मुझे लगता है 1 मंथ लगेगा। तो ये सब जानने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, और जो ट्रेनिंग्स की बात है आगे चल के अपन देखेंगे, आगे काम करेंगे। और सर का आज का जो सेशन था, एक्चुअली सर के लिए बहुत इंतजार कर रहा था मैं, क्योंकि पता नहीं है कि एनर्जी का जो कनेक्शन है हम लोगों के बीच में, जब फर्स्ट कांटेक्ट हुआ था और उसी टाइम हमारा कनेक्शन जुड़ गया था। और ये कनेक्शन का काम कई बोलो गॉड से ही होता है। ये चीज कनेक्ट हुई तो ऐसे वेट ही हो रहा था कि सर जब आ जाए तब जाके कुछ चीजें करें। हालांकि सब लोग यहाँ पे थे। आज का जो जो सेशन था वो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ जानकारी लेके आया। हमारे साथी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, कुछ आर्मी से भी जुड़े हुए हैं। हमारे एक और बता दूं, सर से मैंने बात की थी, एक नॉर्थ ईस्ट से हैं, मणिपुर से कर्नल विक्रम सिंह, जो मेरे अधिकारी हुआ करते थे, मेरे सीनियर हुआ करते थे जब मैं ग्वालियर में पोस्टेड था अपने गृह स्थान पे। तो वो उनसे मेरी बात हो रखी है। आई थिंक कुछ आगे चलेंगे, क्या है, बात कराएंगे सर से। और उन्होंने वहां पे भी लोगों से बातचीत करना कई लोगों से शुरू कर दिया, आईडी भी प्लेस कर दी उन्होंने मेरे कहने पे। तो वो सब कुछ काम करेंगे। भदौरिया साहब का शायद फोन आ गया है शायद हमारे ख्याल से। अभी भदौरिया साहब का स्पीच को थोड़ा सा हम रोकेंगे। और बिल्कुल भदौरिया साहब के अंदर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी वो फौज के आदमी रह चुके हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोचा कि डिसिप्लिन के लिए भदौरिया साहब से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, तो इसलिए उनको भी मैंने यहाँ पर अपने पैनल के ऊपर अपना इन्वाइट किया हुआ है। और अब चलते हैं अपने सेशन को समापन की तरफ। आप लोगों के साथ में 1 घंटा बिताया जा चुका है हमारे साथ में, और कल परसों 2 दिन हमारा सेशन नहीं रहेगा। मंडे से फ्राइडे तक हमारे, जैसा कि दोबारा रिमाइंड कर दूं कि मंडे टू फ्राइडे हमारा 9 बजे ट्रेनिंग डेली बेसिस पे रहेगा, जिसमें फ्री प्लान शो रहेगा। आप लोगों में से कोई भी व्यक्ति अपने नए व्यक्ति को बैठा करके यहाँ पर अपना प्लान शो करवा उनको सुना सकते हैं, उनकी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। ज्वाइनिंग के बाद जितने भी स्टेप होते हैं वो सारे स्टेप के लिए आप लोगों को जो हमारा ट्रेनिंग का पैनल बन रहा है वहां पर आप अपने तजुर्बे को बता करके, अपनी बात को बता करके पैसा कमा सकते हो। उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। सीधा चलते हैं राजा सिंह के साथ। राजा सिंह साहब कोलकाता से, कोलकाता टाइगर राजा सिंह जी की एक मधुर आवाज सुनने के लिए उनसे ही, उनके मुखारबिंद से ही हम चाहेंगे कि सेशन की समाप्ति हो। तो अगली आवाज राजा सिंह साहब की। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हाँ, जय माँ भारती। नमस्कार, पैनल पे सारे सदस्यों को मेरा प्रणाम। और मुझे खुशी है कि पंकज बाबू ने ये वायरस को जीत लिया और ये लड़ाई में जीत के आए हैं पूरे परिवार का। ऐसे है कि पूरी दुनिया में पूरे करीब करीब 3 करोड़ वायरस है, जिसमें कोरोना वायरस मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन है। और जब ये मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन को कोई विजय प्राप्त कर लेता है तो कोई मामूली बात नहीं है। और ये भी बात तय है कि किसी को एक बार कोरोना हो जाए तो उसको उसके शरीर में दूसरा कोई वायरस आ ही नहीं सकता है, क्योंकि मोस्ट अपग्रेडेड वर्जन से वो वीर ने लड़ाई जीत चुका है। तो बहुत ही मैं कांग्रेचुलेशन करूंगा पंकज जी को कि उन्होंने ये लड़ाई जीत लिया है। पूरा परिवार ही लड़ाई जीता है और फिर कभी आप लोगों को वायरस होगा भी नहीं, मुझे तय है। तो बहुत खुशी की बात है, धन्यवाद। और आज इस पैनल पे काफी कुछ जानकारी मिला हम लोग को नया। और सबसे बड़ी मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे सीनियर बलवीर साहब को कि इन्होंने जिस कर्मठता से, जिस तरीके से इन्होंने काम किया है, आज मैं पहला दिन से ही बलवीर सर जी का कायल हूं। और इनका हमारे हेल्प इंडिया के प्रति समर्पण और काम करने का जो जोश जो है वो मैं बताऊं कि अतुलनीय है, अतुलनीय। मैंने इनको पहले दिन से ही वॉच करता हूं। आज जब सबसे पहले मैंने इनको वॉच किया था इंटरनेट पर ही, ये मैंने वीडियो के माध्यम से, तब से ही मैं इनका फैन हूं। और मुझे लगता है कि बलवीर सर जी जैसे अगर कुछ सख्त हमारे कंपनी में, हमारी संस्था में अगर जुड़े रहें तो भारत को विश्व गुरु बनाने के राह में लाखों लोगों की जरूरत नहीं है। बलवीर सर जी जैसे 10-20 लोग अगर मिल साथ में तो देश को विश्व गुरु बनाने की राह पे हम लोग जरूर सफल हो जाएंगे। और मैं वंस अगेन मैं कांग्रेचुलेट करूंगा बलवीर सर को, मैं अपने तरफ से, पूरे नॉर्थ ईस्ट और साउथ की टीम की तरफ से, कि आप हमारे इस हेल्प इंडिया की इस पिलर को पकड़ के रखें और आपको देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहता हूं हमारे पैनल की तरफ से बहुत। और मैं सभी को, आज पैनल पे जितने भी हमारे सदस्य हैं, सभी को मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारी हेल्प इंडिया का ये शुरुआत है दोस्तों। सारे लोगों को मैं बोलना चाहूंगा ये शुरू हुआ हेल्प इंडिया, और मुझे उम्मीद है कि 2021 का 15 अगस्त के आसपास हम लोग संपूर्ण रूप से ऑफिशियली लॉन्चिंग की जगह पर पहुंच पाएंगे। अभी कुछ देर पहले हमारे उपेंद्र भाई साहब जो हमारे फौजी, उन्होंने एक बहुत जानदार बात कहा
कि इतने शानदार चीज है कि इसको समझने के लिए भी बहुत बड़ा चीज जरूरत पड़ेगा। ये नॉर्मल जो सो कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग है वैसा तो है ही नहीं, इसको समझने के लिए भी एक समय लेके बैठना पड़ेगा। एक भाई साहब मुझे उत्तर प्रदेश से फोन किए, बोले साहब अपनी कंपनी के बारे में मुझे शॉर्ट में बताइए। हमारा शॉर्ट में सुनने के लिए कम से कम 3 घंटा और अच्छा से सुनने के लिए 8 घंटा लगेगा, और पूरा डिटेल सुनना चाहेंगे तो 3 दिन लगेगा। कितना सुनना चाहेंगे? बोले सर शॉर्ट में सुनने के लिए 3 घंटा। बोला हाँ, ये शॉर्ट में सुनने के लिए 3 घंटा। तो बोले एकदम शॉर्ट में, मतलब यही है कि भारत को विश्व गुरु बनाने का राह पे हम लोग है, आप क्या आना चाहेंगे? ये शॉर्ट में हुआ, इससे शॉर्ट नहीं है। तो सचमुच मैं उपेंद्र सर जो हमारे फौजी साहब है उनको वंस अगेन सैल्यूट करूंगा कि इन्होंने इस चीजों को बहुत आसानी से समझ लिया। ये कोई आसान बात नहीं है। और सारे पैनल पे जितने भी लोग हैं, मैं सभी को एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि दोस्तों हेल्प इंडिया ने शुरुआत कर डाला है और हम सभी को मिलके ऐसे मुकाम करना है कि पूरे हिंदुस्तान हेल्प इंडिया के नाम से जाने कि हाँ हेल्प इंडिया है, मतलब हम लोग सुरक्षित है। हेल्प इंडिया है तो भारत को प्रिवेंटिव हेल्थ से बचा, प्रिवेंटिव हेल्थ इतनी ताकत से काम करेंगे कि लोगों को बीमार होने से हम लोग बचा सकेंगे। और रोजगार की जहां तक बात है, रोजगार रोजगार रोजगार, अरे हम लोग रोजगार लेके बैठे हुए हैं। तो सारी चीजों में जब पूरे हमारी जो सिस्टम फेल हो रही है वहां हेल्प इंडिया खड़ा है। तो मैं बता सकता हूं दावे के साथ दोस्तों कि हम लोग सारे लोग पिलर हैं। अभी भी हेल्प इंडिया की शुरुआत नहीं हुई है, न्यू डाला जा रहा है और न्यू के वक्त हम सारे लोग अभी हमारे हेल्प इंडिया में जुड़े हुए हैं। अभी ऐसे हम लोग काम करना है कि मरने के बाद भी पूरा विश्व हमारे हेल्प इंडिया को इतिहास याद रखे और हम लोग जहां भी हैं ऐसा काम करें कि अपने जाने के बाद भी लोग कहें कि हाँ हेल्प इंडिया का एक हमारा सदस्य था, कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा कर गया। तो इसीलिए दोस्तों हेल्प इंडिया एक सोच है, जुड़ने वाला कोई मामूली नहीं व्यक्ति हो सकता है। ये ऊपर वाले की आशीर्वाद जिसके पास होगा वही हेल्प इंडिया का सदस्य हो सकता है। मैं बार बार बोलता हूं, और जब हम लोग जुड़ ही चुके हैं, ऊपर वाले का आदेश जब मिल ही चुका है, तो कुछ ऐसे कारनामा कर दिखाते हैं कि यस इतिहास के पन्नों पे नाम दर्ज हो जाए। यह हेल्प इंडिया ने ऐसा, हेल्प इंडियन लोग आए और ऐसा काम कर दिखाएं कि हम लोग सारे जीवन हेल्प इंडिया का नाम लेते रहेंगे। जी हाँ, हेल्प इंडिया एक वर्ल्ड रिकॉर्ड करने के लिए आया हुआ है और 2 लोगों को सेवा में आया हुआ है। इसलिए दोस्तों मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अभी पैनल हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी आज का पंकज बाबू ने मुझे कहा कि मीटिंग को समराइज करते हुए क्लोजिंग कीजिए, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि पंकज जी को मैं फिर से सैल्यूट करूंगा कि इस हालत में भी अपनी ट्रेनिंग विंग को फोन से संभाल कर रखें। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों। जब पूरा परिवार, एक आदमी परिवार में तकलीफ में आता है तो लोगों को समझ में आ जाता है। जब पूरा परिवार ही कोरोना से एक साथ लड़ रहा हो और फिर भी ट्रेनिंग पैनल डिस्टर्ब नहीं हुआ हो, इसके लिए सब कोई एक बार जरूर पंकज जी को सैल्यूट करें। एक जरूर चैट बॉक्स में लिखें आई सैल्यूट पंकज सर, और मैं यही बोलूंगा जरूर लिखें आप लोग आई सैल्यूट पंकज सर कि इन्होंने इस तकलीफ के दौरान भी इस संस्था को बरकरार रखा, इस सिस्टम को, ट्रेनिंग सिस्टम को। और इतनी शानदार मीटिंग हुई और हमारे पैनल पे हमारे मेंटर जगदीश सर ने बहुत शानदार इंफॉर्मेशन भी दिया। ट्रेनिंग विंग पे हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सिस्टम ला रहे हैं। देखिए हम लोग हर चीज में नए हैं और हम लोग हर चीज में पायनियर भी है। आज हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि डाउन द डेप्थ किसी लीडर को कहती है कि आओ ट्रेनिंग करो और 2 पैसा कमाओ। पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है दोस्त। फिर हम लोग आज अव्वल हो गए। यूएसपी हमारी हो गई ट्रेनिंग में कि एकमात्र पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कंपनी है कि डाउन द डेप्थ, एकदम निचले स्तर के भी लीडर में अगर काबिलियत है, वो चाहता है कि ट्रेनिंग से मैं 2 पैसा अर्जन करूं और अपनी काबिलियत को दिखाऊं, वो मौका भी हमारे हेल्प इंडिया ने लाया। थैंक्स टू पंकज सर जी और थैंक्स टू हमारे मेंटर जगदीश सर जो इन्होंने इतना बढ़िया सोचा है। तो इस तरह का हम लोग पैनल ला रहे हैं और लोन के ऊपर भी जबरदस्त चीज हम लोग ला रहे हैं। सबसे पहले होम गैलरी और डिस्ट्रिक्ट डिपो जो लोग करना चाहते हैं, जब लोन अगर आ गया, लोन का फैसिलिटी आ गया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे देश में करीब 650 से ऊपर जिले हैं, कोई भी जिला बचना चाहिए क्योंकि इतना बढ़िया फैसिलिटी तो आज तक तो मैंने देखा ही नहीं कोई कंपनी दिया है। और यहाँ अगर मिल रहा है तो मुझे उम्मीद है कि 650 डिस्ट्रिक्ट डिपो मुझे लगता है 3 से 6 महीने के अंदर ही हो जाना चाहिए और उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बलवीर सर जी को मैं फिर से अगेन धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे खास करके मैं इनसे काफी प्रभावित हूं क्योंकि इनसे ही मैं फोन करके, हमारे अन्ना साहब ने मुझे जोड़ा जब था, तो लीडरशिप मैं नहीं बोलूंगा, अन्ना साहब में काफी लीडरशिप है, लेकिन उनको कोई पर्सनल उनकी तबीयत खराब होने की वजह से मुझे खुद ठीक से गाइड नहीं कर पा रहे थे।
लेकिन जिस हिसाब से बलवीर सर जी ने गाइड मुझे किया था टेलीफोनिक वर्जन में, मेरे अंदर में एक मैग्नेटिक ऊर्जा आया कि हाँ, इससे मैं कुछ कर सकता हूं। तो वंस अगेन मुझे आज गर्व हुआ कि हमारे बलवीर सर को हमारे गवर्नर साहब ने इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में इनको लाया है और उसके काबिल है। मैं बार बार कहता हूं उसके काबिल है, इसीलिए मुझे ज्यादा खुशी है। और मैं सभी पैनल पर सारे सदस्यों को कहूंगा, जिस तरह से मीटिंग चल रही है रात के 9 बजे, मैं बोलता हूं खाना छूट जाए, 9 बजे की मीटिंग नहीं छूटनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर रोज हम लोग अभी क्या न्यू डाल रहे हैं हमारी संस्था में, हर रोज कुछ ना कुछ नया चीज जानने को मिलेगा। और एक दिन का भी मीटिंग अगर छूटा तो कहीं ना कहीं आप एक दिन नहीं कई दिनों के लिए आप पीछे हो जाओगे दोस्तों। तो पंकज जी का जो ये मीटिंग है, जो अरेंज करते हैं, इतनी मेहनत के साथ प्रोग्राम बनाते हैं, कहीं भी मिस नहीं होना चाहिए। रात के 9 बजे हम लोग जरूर अटेंड करें और सबको एक साथ मिलके जय मां भारती बोल के देश सेवा के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के राह पर हम लोग निकल पड़े दोस्तों। थैंक यू एवरीबॉडी। जय मां भारती। थैंक यू सो मच टू ऑल।